अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे और आप सब के रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और अल्लाह आप सब के रमज़ानों में, इफ्तारियों में, सहरी में, सब में बरकत डाले। आमीन। और स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को आज फिर कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी। क्योंकि जैसे ही मैंने एक व्लॉग डाला था उस दिन इफ्तारी का, 10 दिन हो चुके हैं, तो मेरी तबीयत उसके अगले दिन ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इफ्तारी के बाद से पता नहीं ये एकदम से रिएक्शन हो गया था मुझे स्टमक में मेडिसिन से। क्योंकि मैं रिस्ट के लिए, हाथ के लिए मेडिसिन ले रही थी। शायद मैंने आप लोगों को दिखाया भी था अपने ब्लॉग में। अभी मैं रिसेंटली जब मम्मी के साथ दोबारा गई थी पाकिस्तान, तो मैंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने मुझे मेरी मेडिसिन चेंज कर दी थी। और उन्होंने कहा था कि मेडिसिन लें, अगर इससे भी आराम नहीं आता तो MRI करवाएं। तो मैं वो मेडिसिन में कंटिन्यूसली ले रही थी, लेकिन उन्होंने 2 डोज लिखे थे, 2 टाइम के, सुबह और शाम। लेकिन मैं एक ही टाइम ले रही थी इफ्तारी के बाद, और 10 दिन से मुसलसल ले रही थी। तो 10वें दिन क्या हुआ कि मेरे इफ्तारी के बाद ना स्टमक में एकदम से हल्की हल्की पेन स्टार्ट हुई है। और वो मुझे इतनी फील नहीं हुई। मैं उससे अपने मतलब घर के टोटके जो होते हैं, 7 अप पी लो और कावा बना लो। वो एक दवाई थी मेरे पास, ये अम्मी ने मुझे भेजी थी। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ। ये कोई चूरन है, ये देखिए लिखा हुआ है सुलेमानी। ये सब इस चीज़ों के लिए, देखिए इसमें क्या क्या सारी चीज़ें डाली हुई हैं। और ये सब ये लेती रही हूँ मैं, 2 चम्मच ये भी लिए मैंने, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। उल्टा मैंने इतनी वॉमिटिंग्स की हैं। और फिर उसके बाद मेरे पेट में इतनी शदीद दर्द ज़्यादा हो गई कि एक दिन तो मैंने बर्दाश्त किया, एक सहरी से लेके अगले सहरी तक। जब अगली सहरी के बाद जब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई, फिर फाइनली मैं हॉस्पिटल गई हूँ। और वहाँ मुझे ड्रिप वगैरह चढ़ी हैं, मेडिसिन वगैरह उन्होंने तो मुझे ट्रीटमेंट किया है मेरा। लेकिन उससे पेन कम हो गई थी, फुली ख़त्म नहीं हुई थी, मैं पूरा रिकवर नहीं हुई थी। और जैसे मैं घर आई हूँ सुबह के टाइम, फिर मुझे इतनी पेन स्टार्ट हुई है कि वो इतनी पेन होती है स्टमक में कि बर्दाश्त ही नहीं होती थी। और उसके बाद फिर मैं अगले दिन मैं हॉस्पिटल में गई हूँ कासमी में। वहाँ पे उन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट किया। वही उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई है, मेडिसिन वगैरह जो दी है उन्होंने। ग्लूकोज में कुछ मेडिसिन वगैरह मिक्स करके लगा रहे थे, पैरासीटामोल और ये पेन किलर, ये सब लगा रहे थे। लेकिन उससे फ़र्क तो पड़ जाता था थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में तबीयत फिर ख़राब हो जाती थी। ये 3-4 दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा शदीद ख़राब रही है। और अभी भी मैं सिर्फ लाइट जो डाइट है उस पर हूँ। बस लस्सी और दही और वाइट चावल, यही खाना खा रही हूँ। मैंने मसाले वगैरह कोई खाने नहीं ले रही मैं। सॉरी। इस बार मेरे सारे रमज़ान भी सारा अपसेट हो गया। पता नहीं, शायद अल्लाह को ये मंजूर था, और हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि कोई बड़ा मसला नहीं हुआ, अल्लाह ने बचा लिया। क्योंकि डॉक्टर पूछ रहे थे कि आपको ब्लीडिंग तो नहीं हुई वॉमिटिंग में, क्योंकि मेडिसिन जब मैंने उनको दिखाई तो उसने कहा कि ये स्टमक के लिए तो करते ही ख़राब है। ये मेरी मेडिसिन सारे वो मेरे स्टमक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे, तो वो उन्होंने फ़ौरन बंद करवाए हैं। और वो मैंने बंद कर दिया। आज के बाद तो मैं उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं, मैं उठा के बाहर फेंकने वाली हूँ उन्हें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 7वां दिन है मुझे, तो मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेडिसिन उन्होंने मुझे एक दी है स्टमक के लिए, वो लेती हूँ खाने से पहले। और मैं बहुत लाइट खाना खा रही हूँ, दही चावल, दाल चावल, बस ये, लस्सी दही, बस मेरा यही खाना है। और केला खाती हूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट 7-8 दिन हो गए हैं चीज़ मेरी तबीयत को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल ठीक हूँ, रिकवर कर गई हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और आज से इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा अपने जो खाने की तरफ है वापस रूटीन में चली जाऊँगी। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं एक ब्लॉग करती हूँ और फिर अगले दिन गायब हो जाती हूँ। बस पता नहीं अल्लाह को ये मंजूर था, इस बार ये सब ऐसे लिखा हुआ था। पहले अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, पाकिस्तान चले गए, और जब पाकिस्तान से आई हूँ तो फिर उसके कुछ दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। सब बहुत अपसेट हो गए थे ना। हस्बैंड की इफ्तारी का, सहरी का उनका कोई आता पता ही नहीं है, बेचारे बाहर से ला के खा रहे थे। और मेरी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती थी, फिर सुबह काम पे जाना होता था। और उधर से अम्मी इतनी परेशान, वो मुझे खाना बना के भेजती हैं। ज़ारा बहन पे इतना बर्डन है कि आपको बता नहीं सकती।
बहन पे इतना बर्डन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बेचारी घर की इफ्तारी भी रेडी करती है और फिर सफाई भी करती हैं, घर को देखना, किचन का आपको पता है कितना काम होता है। उसने कभी इतना काम किया नहीं था, तो अभी उस पर इतना बर्डन पड़ गया है कि वो मेरा खाना भी बनाती थी, घर के लिए इफ्तारी भी रेडी करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल टाइम था, गुजर गया है। और अल्लाह ने बहुत जल्दी गुजार दिया है, बहुत शुक्र है अल्लाह का। और तकलीफ़ में भी अल्लाह का शुक्र अदाई करना चाहिए, और हम लोग शुक्र अदाई कर रहे हैं कि अल्लाह ने अम्मी को भी इतनी बड़ी तकलीफ़ से गुजार लिया है। इससे भी और बुरा हो सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बचा लिया है, ये अल्लाह ने हिफाजत की है। तो हम ये तकलीफ़ में से निकल आए हैं। और ये जो छोटी मोटी परेशानियाँ होती हैं, पेट में दर्द हो जाना, बुखार हो जाना, तो ये तो एक तरह से इंसान के लिए मतलब कहते हैं कि ये इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है और अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करता है। और मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आप लोगों से माजरत कि मैं अपनी ये व्लॉगिंग को सही से कर नहीं पाई। ये व्लॉगिंग वगैरह जो रमज़ान में मैंने जिस तरह से सोचा था, जो मैंने करना था, वो कर नहीं पाई हूँ। उसके लिए मैं आप सब से, अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत बहुत माजरत करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये रमज़ान में क्या हो गया है, कुछ भी मैं कर नहीं पा रही हूँ, ना काम कर पा रही हूँ, ना मैं व्लॉगिंग कर पा रही हूँ। मैं क्या, सब यूट्यूब फैमिली सोचती होंगी कि ये एक दिन व्लॉग कर बनाती है और अगले दिन गायब हो जाती है। तो खैर, आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा कि ये वजह थी जिसकी वजह से मैं इतने टाइम से गायब थी। अल्हम्दुलिल्लाह बस अब ठीक हूँ, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब टाइम से सारी व्लॉगिंग करूँ और बिल्कुल भी नागा ना हो। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी अम्मी को भी याद रखें। और स्टार्ट करते हैं व्लॉग को आज। और आज 24वां रोज़ा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब रखे हुए हैं 2 चिकन के, 2 किलो चिकन है और 2 कप दाल है। एक बैच मैंने डाल दिया क्योंकि प्रेशर कुकर छोटा है, तो एक डाल दिया, एक ये रेडी करके रखा हुआ। जब ये हो जाएगा इसको निकाल लेंगे, फिर ये डाल देंगे। और साथ ही मैं बना रही हूँ चिकन, बॉईल कर रही हूँ, सारे मसाले वगैरह मैंने इसमें डाले हुए। ये स्टॉक भी तैयार हो जाएगा और चिकन भी बॉईल हो जाएगा। ये चिकन मैंने रोल के लिए फिलिंग तैयार कर रही हूँ। ये चिकन को बॉईल कर रही हूँ, फिर श्रेड कर लेंगे रात को। फिर इफ्तारी के बाद आराम से बैठ के मैं रोल वगैरह, एक रोल का पैकेट मंगाया, 20 पट्टियाँ होती हैं उसके अंदर, तो उसको रेडी कर लेंगे। और ये यखनी है, तो मैं आज मटर का पुलाव बना रही हूँ, मटर आलू का, तो उसमें ये यूज़ हो जाएगा। सही है। तो साथ साथ में ये दालें वगैरह, ग्रोसरी वगैरह की थी, अम्मी ने भेजी थी रमज़ान में, तो मैं इनको बॉटल्स में डाल देती हूँ। और साथ ही चावल निकाल लेते हैं, चावल भिगो लेते हैं, तो साथ में इनको भी डालते हैं और तड़का भी तैयार करते हैं चावलों के लिए, मटर के लिए। ये देखें, चिकन वगैरह मैंने मंगा के रखे हुए, इनको मैरिनेट भी करना है ईद के लिए। और इन्हें कल इसका काम करेंगे, चिकन मैरिनेशन करेंगे। कुछ टिक्का का कर लेंगे, कुछ वाइट चिकन का मैरिनेशन कर लेंगे। और आप लोगों के साथ फिर मैं शेयर करूँगी कि ईद के लिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, ईद में क्या हम लोगों ने पकाना है। और चले इसका ये काम कर लेते हैं। और मैंने अब्बू से कहा भी था, ये जब पाकिस्तान जा रही थी तो मैंने इन सब मशीन्स को कवर कर लिया था, तो मैं इनको भी हटा नहीं रही हूँ इसलिए कि इतनी डस्ट आ रही है। 2 दिन हवा लिखी हुई है। मैं वेदर चेक करी थी, इतना सैंडस्टॉर्म है, तो मैं इनको नहीं हटा रही कि ये मज़ीद गंदा हो जाएगा। साफ़ कर करके वो जो लिखा हुआ है ना, वो भी मिट रहा है, ये देखें। इसलिए नहीं है मैं इसको मैं नहीं इसको नहीं, शॉपर्स को नहीं हटा रही। तो करते हैं, पहले बॉटल्स में दालें फिल करते हैं, और जो यहाँ से जगह सारी खाली हो जाएगी तो फिर हम लोग साथ में चावल भी भिगो लेते हैं। पहले चावल भिगोती हूँ, फिर ये काम करते हैं, क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं है, चावल भिगोना ज़रूरी है। चावल भिगोते हैं, इसको फिल करते हैं, और तड़का जब तैयार कर लेंगे वापस आते हैं। ये मैंने मटर वाले चावल बना लिए हैं, इनको दम पे रखा हुआ है। इतने सारे मैंने कैन ऊपर रखे हुए हैं, ये दम पे है। और यहाँ पर बन रहे हैं शामी कबाब। बाकी मैंने थोड़े से बस बना लिए थे अभी के लिए, इफ्तारी के लिए, बाकी मैंने अंदर रखे हुए हैं, इफ्तारी के बाद बाकी तैयार करूँगी। और यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया मिक्सचर पकौड़ों का। बस ये हो जाता है तो बस फिर पकौड़े फ्राई करते हैं, क्योंकि टाइम देखें बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, 6 बजने में 10 मिनट रह गए। तो बस जल्दी जल्दी इनको फ्राई करते हैं, इनको प्लेट में निकालते हैं। और दम भी जब तक हो जाएगा चावलों का, तो उसके बाद ये पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करते हैं और पकौड़े फ्राई करते हैं। जी, तो ये नेक्स्ट डे है और आज 25वां रोज़ा है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ईद की तैयारियों के लिए चीज़ें रेडी कर रही हूँ,
क्योंकि फिर एकदम से बर्डन पड़ जाता है और ज़्यादातर मुझ पे भी है, थोड़ा सा ज़्यादातर सारा काम मुझ पे है ईद का। और तो इसलिए मैं अपना सारा काम मैनेज कर रही हूँ। मैंने हर चीज़ मैंने एक लिख ली, एक प्लानिंग से कर रही हूँ, तो ज़्यादा ना मुझ पे बर्डन पड़े और ना मैं ज़्यादा थकूँ। तो यहाँ पे मैं अभी उठी थी सोकर, तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने चिकन रात को सहरी के टाइम पे निकाल दिया था बाहर डिफ्रोस्ट होने के लिए। और यहाँ पे देखें अभी मैंने इनको ना काट लिया, इनके मैंने ना ऐसे क्वार्टर पीस कर लिए, ये देखें। तो इनको ना मैं अब लगाने लगी हूँ, नमक लगा के रखा हुआ है ताकि इसके अंदर से ना जो सारा गंदा कचरा खून है वो सब निकल जाए। और इसको जब मैं धोऊंगी ना तो इसमें स्मेल नहीं रहेगी और ये अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। अगर आप लोगों ने कभी नमक लगा के नहीं धोया तो लगा कर ट्राई करें, तो आप लोगों को पता चलेगा, क्लीन भी बहुत अच्छे हो जाता है और कचरा भी सारा निकल जाता है। अभी मैं इसको धो लूँगी और धो के मैं इसको इस बास्केट में रखूँगी और पानी अच्छे से निकल जाए तो मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। टोटल 6 चिकन है 1-1 किलो के, और मैंने इसकी स्किन रिमूव कर दी है, ये बाहर बिल्लियों को डाल देंगे। और यहाँ पे इनको मसाला लगाना है, मैंने इसका बनाना है तवा चिकन, और 3 घर के लिए और 3 हमारे लिए। तो ये छोटे छोटे चिकन जब ये बनेगी और स्लिंग हो जाएगी तो मैं इनको 2 तरह का मैरिनेशन लगाऊंगी। एक लगाऊंगी वाइट क्रीमी, जो वाइट क्रीमी होता है वो वाला, और एक लगाऊंगी तिक्के वाला। तो दो तरह के मैरिनेशन करेंगे इसे, लेकिन अच्छे से पानी निकल जाना चाहिए। फिर इसको हम अदरक लहसुन जो होता है सारे मैरिनेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसके बाद हम जाते हैं, और मैं आपको दिखाती चलूँ, ये मैंने कढ़ाई ली थी पाकिस्तान से, एक ये बड़ी कढ़ाई है और ये नीचे तवा ये देखें, इसमें मैंने बनाना है तवा चिकन। तो ये तवा और कढ़ाई में पाकिस्तान से लेके आई थी, जब मैं पहले गई थी, हम लोग सारे गए थे, हम लोग भाई के रिश्ते के लिए, उस टाइम मैं लेकर आई थी। और ये काफ़ी अच्छी कीमत में मिली क्योंकि उस वक्त सीज़न आउट था तो प्राइस इसकी काफ़ी डाउन थी। और अभी सीज़न जब ज़्यादा हो जाता है इनका सर्दियों में, तो फिर इनकी जो प्राइस है ना वो ज़्यादा हाई हो जाती है। तो चलते हैं, अभी इसको धोते हैं, इसका टाइम हो गया। इसको मैंने 10 मिनट से लगा के रखा हुआ है, इसको अच्छे से धोते हैं और इसको फिर मैं आप लोगों को ना पानी निकाल के रखते हैं। फिर मैं जब मसाला इसको लगाऊंगी शाम में तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इसको क्या मैरिनेशन किया है, ठीक है। तो चलते हैं। और मैंने यहाँ पे देखिए मिर्चें भी मुझे अम्मी ने भेजी हैं, इसको भी हम लोग ना इसकी ये टहनियाँ वगैरह उतारते हैं और इसको हम फिर डाल के कंटेनर में रखते हैं। और घर भी इतना गंदा हो रहा है, मट्टी पड़ रही है सारी। तो अभी मैं बाहर से सिर्फ ब्रश वगैरह लगाऊंगी। और मानो को देखिए कैसे सो रहा है, मानो को चेक करें कैसे सो रहा है। बिल्कुल अभी अपने नींद में ये भी बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, इसको आवाज़ भी दूंगी तो नहीं उठेगा ये। और घर बहुत गंदा हो रहा है, मट्टी आ रही है बाहर से सारी, देखें। तो बस ये अपना काम करते हैं और चलते हैं। मैंने कपड़े भी इस्त्री करने आज, इनको करते हैं। और अम्मी ने कुछ ग्रोसरी वगैरह मुझे भेजी हैं रमज़ान की। तो रमज़ान में तो मैं ज़्यादातर बिल्कुल ही ख़राब थी, बीमार थी, तो उन्होंने कुछ भेजी है, तो दिखाती हूँ आप लोगों को वो क्या ग्रोसरी है, वो भी देखते हैं। पहले इसको समेटते हैं फिर मैं आपको ग्रोसरी दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो घर वगैरह थोड़ा सा मैंने क्लीन कर लिया, बहुत गंदा हो रहा था, निशान पड़ जाते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं, इतने बुरे लगते हैं। और यहाँ पे ये खजूर मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, जो अम्मी ने मुझे ग्रोसरी भेजी है वो हर साल मुझे भेजती है रमज़ान में। और रमज़ान में उन्होंने मुझे दो बार भेजी है। उन्होंने ये 2 चावल भेजे हैं 10-10 किलो के, एक 20 किलो की चावल की बोरी है, उन्होंने पहले से लेके रखी थी मेरे लिए। वो जब भी चावल लेती हैं इकट्ठे लेती हैं, बड़ी बोरी लेती हैं 20 किलो की, तो वो मेरे लिए भी लेती हैं हमेशा। ये तो माँ ही करती है, माँ ही अपनी बेटियों से ज़्यादा बच्चों से प्यार करती हैं। तो उन्होंने मेरे लिए भी लिए थे, ये 20 किलो के चावल की बोरी नीचे पड़ी हुई है। और ये रमज़ान में उन्होंने मेरे लिए लिए 10 किलो की बोरी है ये मैंने यहाँ रख दी है। और ये चीनी है, उन्होंने लिए 10 किलो। और ये चने के पैकेट हैं, ये भी 2-2 किलो थे, मैंने ना डाल दिए बॉटल्स में, आपको दिखा दूँ। ये देखिए मैंने फ़िल कर दिया, कल मैंने फ़िल किया। चने की दाल, चने काले चने जो हैं, काले चने, येलो वाली दाल है, चने हैं, चने की दाल है। और ये बेसन है, मसूर की दाल है, ये भी येलो वाली दाल है। मैंने आपको बोला ना 2-2 पैकेट उन्होंने मुझे भेजे हैं, तो मैंने कुछ तो फ़िल कर दिए हैं। तो ये कि इसकी जगह नहीं थी तो मैंने ये नहीं डाले। तो 2 मसूर की दाल है, 2 येलो वाली दाल है, और
और ये चने, ब्लैक चने और वाइट चने और चने की दाल, और 2 टांग भेजे उन्होंने मुझे, एक मैंगो और एक ऑरेंज, और दूध का पाउडर है और चाय का पाउडर है, चाय की पत्ती 1-1 किलो की, ये इन्होंने भेजा। और मुझे कस्टर्ड के 2 डब्बे भेजे हैं, 2 असील के डब्बे भेजे हैं, घी है और 2 ऑयल की बॉटल्स हैं, 2 जामिश्री है और टमाटो पेस्ट है और इमली है 3 पैकेट, जेली है और क्रीम कैरेमल है। तो ये सारा उन्होंने मुझे ग्रोसरी भेजी है अम्मी ने रमज़ान में। अब तो रमज़ान एंड होने वाला है, लेकिन उन्होंने काफ़ी दिन से लेके रखी हुई थी जब हम पाकिस्तान से आए थे, लेकिन मैं आने के बाद ही बीमार हो गई बहुत ज़्यादा, तो फिर उन्होंने भेजा नहीं। वो उस परेशानी में मेरी बीमारी की वजह से परेशान थी और मैं कुछ कुकिंग भी नहीं कर रही थी घर में, तो उन्होंने अब भेजा है। काफ़ी दिन से तबीयत ठीक हो गई थी, मुझे काफ़ी दिन से कह रही थी कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ तो फिर उन्होंने ये भेजा, आज लेकर आए हैं। तो ये सारी ग्रोसरी है और उन्होंने 2 पैकेट खजूरों की भेजी है। एक खजूर अंदर रूम में पड़ी हुई है पैकेट, और एक ये मैंने धो के रखी है, इसको सुखा लूँगी। और ये मैंने चावल आपको दिखा दिए हैं, ये चावल हैं 10 किलो ऊपर, सॉरी 20 किलो, ये 10-10 किलो की बोरी है। और नीचे ये 10 किलो की है ना, हाँ 10 किलो की बोरी है, 20 किलो ऊपर है, 20 किलो नीचे है। तो बस ये थी ग्रोसरी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो खैर इस बार मैंने किसी की भी इफ्तारी नहीं कराई है कि इस हालत में नहीं थी मैं, पर अल्लाह मुझे ताकत दे। इंशाल्लाह अगले साल अगर ज़िंदगी रही, अगर नसीब में हुए, तो इंशाल्लाह मैं अगले साल ये इफ्तारी ज़रूर कराऊंगी। ये जो कमी रह गई है ये पूरी करूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे ताकत दे और हिम्मत दे, हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले। और बस चलते हैं अंदर। आज हस्बैंड के जो भाई हैं, छोटा भाई है, वो यहाँ पे ही होते हैं, तो वो जाएगा आज इफ्तारी पे, उसको लेके। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर का खाना ज़्यादा खा नहीं सकती, तो मैं नहीं जा रही। तो वो उसको लेके जा रहे हैं इफ्तारी पर। तो घर पे इसलिए इंतज़ाम नहीं किया इफ्तारी का, क्योंकि मैंने कहा कि ज़्यादा बेहतर है, हर बार हम उसको घर में इफ्तारी के लिए बुलाते हैं, तो इस बार उसको बाहर बुफे पे करा लेते हैं, हमने सोचा। तो बस वो एक ही भाई है और अकेला है, तो वो दोनों भाई चले जाएंगे भाई इफ्तारी करने, और मुझे अपनी टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, मैं इतना कुछ खा भी नहीं सकती, मैं ज़्यादा भी अवॉइड कर रही हूँ स्पाइसी और फ्राई चीज़ें। तो घर में अम्मी के घर बनेगा तो वो मुझे भेज देंगे, तो मैं अपने लिए क्या बनाऊँगी अकेले। तो बस चलते हैं अंदर, कपड़े इस्त्री करते हैं, कुछ कपड़े हैं हस्बैंड की यूनिफॉर्म वगैरह वो इस्त्री करते हैं, और जो बचे कुछ काम है वो ख़त्म करते हैं, और फिर शावर लूँगी। दैट्स इट, ये काम है। और मेन काम तो मैं भूल ही गई है। देखें, चिकन को मैंने रखा, पानी अच्छे से निकल जाएगा, इसका सारा पानी निकलता जा रहा है, मैं गिराती जा रही हूँ। फिर इसे हम कट्स लगाएंगे, अच्छे से डीप कट लगाने, और फिर इनको मैरिनेट करेंगे और इन्हें फ्रिज में रख देंगे। और ये मैंने स्किन रखी है, ये मैं बिल्लियों को डालती हूँ बाहर, ये उनकी खुराक है, उनका भी हिस्सा होता है खाने में, तो इसमें भी बहुत सवाब है। वो अपना नसीब खुद लाते हैं, तो वो हमारे दरवाजे के आगे आते हैं, उनको आदत हो गई, हम उन्हें खाना डालते हैं, तो बस फिर मैंने उनके लिए रखा, उनको डाल देंगे। तो चलते हैं अंदर, बहुत बातें हो गई हैं यहाँ पे, इस तरह व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। चलते हैं अंदर और जाते हैं, फिर काम वगैरह करती हूँ अपना दूसरा, फिर बाद में इंशाल्लाह आप लोगों को मैरिनेशन के टाइम पे दिखाऊंगी कि मैं कैसे मैरिनेट कर रही हूँ इनको। अच्छा, ये देखिए मैंने रात को शामी कबाब रेडी कर लिए थे, एक पैकेट अम्मी की तरफ जाएगा और एक पैकेट हमारे लिए। और ये मटर में 2 पैकेट पाकिस्तान से लाई थी, मैंने आपको दिखाया भी है, तो एक पैकेट ये भी मैं घर भेज दूँगी। और ये घी भी उन लोगों का पड़ा हुआ है, अम्मी का घी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये भी भेजना है मुझे। मेरा फ्रीज़र ऐसे ही भरा हुआ है, बस अम्मी की चीज़ों से भरा हुआ है। ये मटर भी उनका है, ये घी भी उनका है, ये साग भी उनका है, ये मैं घर भेजूँगी। और मैंने कुछ फिलिंग तैयार की है चिकन की, वो मैं निकालूंगी और उसको मैं आज तैयार करती हूँ। उसको भरते हैं पट्टियों में, और रोल, ये देखिए एक पट्टी पड़ी हुई है मेरे पास, पैकेट पड़ी हुई है, इसको भी भरते हैं आज और इसे ख़त्म करते हैं ईद में ही।